अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग तो मुझे जानते ही हैं, पर हो सकता है कोई ऐसा बंदा इस वीडियो में आ जाए जो मुझे नहीं पहचानता हो, मेरे ख़ानदान का या बाहर का। तो इसे मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है रेहान मोहसिन, मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद उबैन सिद्दीकी और मेरे दादा का नाम है अब्दुस्समी और मेरे परदादा का नाम है जहांगीर बख्श, और जो कस्बा इचौली से बिलोंग करते थे। इसका मुझे पता अभी तकरीबन 2 महीने पहले ही पता चला है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, मुझे अभी 2 महीने पहले ही पता चला, तो मेरे अंदर ये जज़्बा था कि मैं ये जानना चाहता था कि मेरे दादा कहाँ रहते थे, मतलब किस जगह से आए थे, और परदादा उनका जो है वो किस जगह से बिलोंग करते थे, और उनके कोई और भाई बहन थे या और उनके ख़ानदान में और कोई लोग थे या नहीं थे। तो ये चीज़ें सब मेरे अंदर थी, मैं उसको जानना चाह रहा था। तो अभी 2 महीने पहले ही जब मुझे ये पता चला कि कस्बा इचौली एक बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई जगह है, तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो हम लोग का फैमिली का ग्रुप है ख़ानदान का, उसके अंदर मैंने डाला कि कोई वहाँ चलना चाहेगा क्या। मेरा दिल चाहता है मैं उस जगह को देखूँ जहाँ हमारे दादा और परदादा रहा करते थे किसी ज़माने में। तो उसमें से अब हमको 3 लोग मिल गए हैं जो तैयार हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे लेग चच्चा तैयार हो गए हैं, उनका बेटा है अनस, और वसीम बड़े अब्बू का बेटा अकमल, और मैं तो तैयार हूँ ही। तो ये 3 लोग और हैं और मैं तैयार हो गया हूँ। तो लेकिन मेरा ये मानना है, मैं ये सोचता हूँ कि जो है, अगर हमारे बड़े अब्बा यानी हमारे बड़े अब्बू मोहम्मद सलीम साहब अगर उस जगह को वो जाएँ, और हो सकता है कोई पुराना आदमी वहाँ मिल जाए तो जिससे वो बात भी कर सकें, अपनी पुरानी बातें बता सकें, क्योंकि हम या चच्चा से भी है, मेरे मेरे ख्याल से शायद 15-20 साल का डिफरेंस रहा होगा बड़े अब्बू में। तो उस उम्र का अगर कोई आदमी मिलता है तो हो सकता है और ज़्यादा डिटेल हमें पता चले। तो आज हम लोगों ने प्लान ये किया है कि मैं, अनस और अकमल जा रहे हैं बड़े अब्बा के घर अपने, और उनको इस बात के लिए राज़ी करने के लिए कि वो हमारे साथ वहाँ चलें। हम लोग ये 4 लोग तैयार हैं, अगर वो भी चलें तो बहुत अच्छा है, और इसके अलावा अगर चलें या ना चलें वो तो एक अलग बात है। और एक प्लान ये भी है कि हम उनकी ज़िंदगी के बारे में, पैदाइश से लेकर के या जो प्रेजेंट उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में उनसे पूछें, ताकि और उसके बाद उसको वीडियो की शक्ल में महफूज कर लें। क्योंकि होता क्या है, बात करते हैं फिर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो अगर वीडियो बन जाएगा तो फिर मुस्तकिल वो चीज़ें जो हैं महफूज हो जाएंगी। तो अब हम लोग, ये प्लान है, अभी हम जो है पहुँचेंगे बड़े अब्बा घर, 10 बजे हम लोग को वहाँ पहुँचना है। तो अभी जाते हैं, बात करते हैं, देखते हैं फिर आगे जो होता है फिर आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ज़माने भूल जाते हैं ना, इसलिए रिकॉर्ड करने में कभी भी खोलेंगे याद आ जाएगा। मैं अपना बताया, हमारा तो शुरू से प्रिंसिपल की ज़िंदगी गुजारी और अपने लिए एक शेर कहा है, इस हाल में हम फिट रहते नहीं। लोग कहेंगे मुझको दीवाना, आज नहीं तो आगे चल। क्यों मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हमारी बेगम भी कहती, आप जरा सा थोड़ा सा रद्द बदल कर लीजिए। हमारा तो उसूल है, धड़ाक से जो सीधी बात है सीधी बात। अच्छा, दादी के और भाई बहन और थे, याद है आपको? नहीं याद? अब वो खाला सुनते तो हैं हम लोग, एक फतेहपुर में खाला, हमारी खाला है। वही तो कह रहे हैं, दादी की बहन मतलब खाला, और भाई नहीं थे? दादी की बहन। और ये शफकत बड़े अब्बू जो है, ये किस हिसाब से रिश्तेदारी थी इनकी? अच्छा, तो दादा थे ना, हाँ, उनकी बहनें थी, दादा की बहनें थी। तो शफकत जो थे, छोटी फुफ्फी के साहबजादे थे जी, और बड़ी फुफ्फू के साहबजादे अकील हैं जो यहाँ जी जी जी, दोनों पड़ोस में रहते थे। अच्छा, और बड़े फुफ्फू को सुनते हैं बसरा रह के आए थे वो। कहाँ से? बसरा में। अच्छा, किताब दी थी उन्होंने हमें। बसरा हीरा? हाँ, वहाँ से आने के बाद जो पैसा था तो उन्होंने किसी गांव में जमीन खरीद करके ही है। जी जी, उनका भी इंतकाल हो गया। असल में खाला के घर जाते थे, उनका फतेहपुर प्रॉपर में था, वहीं से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पड़ता था फुफ्फी का घर, वहीं रहते थे फुफ्फी के यहाँ। तो ये था, घर के सामने तालाब था, चबूतरे के ऊपर घर के सामने चबूतरा था, चबूतरे पे रहते थे और सामने गढ़ी थी
और जब बरसात के बाद का सीन होता था दशहरा दिवाली का, तो रास्ते में पानी भरा होता, वही डंगर। हाँ, मतलब लोग खुलूस के थे, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, रहते जाने में। फुप्पी के जो शौहर वो खाला के तो बेटे थे ना, बड़ी वाली फुप्पी के जो शौहर यानी आसिया फुप्पी के शौहर क्या हामिद हुसैन, वो खाले के तो बेटे। हाँ, शफीक उन्हीं खाले के तो हुए ना। खाले के तो लड़के थे जी। उन्हीं के साथ शादी की थी। हाँ। अच्छा, जिनको उन असली नाम हामिद हुसैन। हाँ, हामिद हुसैन अच्छा जी जी, क्योंकि वो लेटर हमें याद है बचपन में वो लिखा जाता था ना, अब हम भूल गए, वो ग्वांडी और कर करके वो एड्रेस रहता था उसमें, वो जाता था अक्सर लेटर लिखा जाता था, किसी जमाने में लैंड लेटर और पोस्ट कार्ड था। नाम था और अच्छा लगता सबसे छोटे वाले बच्चन थे, उनको शफीक। शफीक छोटे वाले शफीक नाम था। सबसे छोटे वाले शफीक चचा। बीच में बच्चन थे, बड़े वाले उनको वो बड़े वाले बच्चन थे, बड़े वाले बच्चन थे। अच्छा। उसके बाद भी शफीक हामिद हुसैन थे और सबसे छोटे शफीक थे, जो फतेहपुर में अभी जिनके लड़के वहाँ हैं, तो क्या नाम लो, सब नाम मुझे नहीं आ रहा, बिल्कुल उनके दोनों लड़के का, उनके दो लड़के हैं उनके। अरे ये एजाज जो लोग हैं। हाँ, अच्छा, एजाज और दूसरे क्या नाम है? यही दो बच्चे थे, दो लड़के हैं उनके, एक लड़की रेहाना, दो लड़कियां, एक रेहाना लड़की का नाम जी है, जी जी जो यहाँ कहीं भी आई है लड़की। जी। हाँ, लखनऊ में भी आई, तो इतना तो मुझे भी मालूम है। अब भाई हम तो 40 बार जानते आते थे ना। ये अभी किसी का इंतकाल हुआ था तो मैं गया था वहाँ पे। हाँ, नानते नहीं, ये फतेहपुर में किसका हुआ था इंतकाल? अब्बास माऊ फतेहपुर में। हाँ, बस हम जानते हैं। वो एक ने से उसकी धान की पिराई की मशीन लगा रखी थी, और एक ने परचून का काम शुरू किया था। वो आता था, एक सामान ले आते था, ठहरता था हम लोग, होना चाहिए। शायद जावेद नाम था। जब आपने होश संभाला जिसको बोलते हैं, तो आपने अपने आप को कहाँ पे पाया था? कहाँ थे आप? बासमंडी में? बासमंडी। हमारी पैदाइश जो है कि सही तारीख तो नहीं मालूम है, लेकिन माँ ने बताया जुलाई के महीने में हमारी पैदाइश हुई थी। एक हफ्ते तक सूरज दिखाई नहीं दिया, मुसलसल बारिश हो रही थी, उस दौर में हमारी पैदाइश हुई। और कहाँ पे पैदाइश हुई? पैदाइश हुई थी ये जो रिपब्लिक होटल है, जी जी, बासमंडी पे। बासमंडी में। तो लाटू रोड के इस तरफ भी एक बस्ती थी, इस तरफ बस्ती थी, इसमें मेजॉरिटी हिंदुओं की। अच्छा। तो पैदाइश हमारी इस बस्ती में हुई जहाँ हिंदुओं की। सब्सिक्वेंटली हम लोग उसमें चले गए जिसमें सब सारे मुसलमान। इसलिए हमारी तालीम जो है इंडस्ट्रियल स्कूल में हुई। सन आपने कौन सा बताया अपनी पैदाइश का? पैदाइश का 36। जब स्कूल की घंटी बजती थी, बीच में सड़क थी, बताया लाटू शोर। जी 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 जी। बस्ता उठाते थे और स्कूल में छुट्टी होती थी, बस्ता घर में डाला, जो खाना पीना हुआ खा लिया। उसके बाद जब मगरिब हो जाती तब घर में दाखिल हुए। मतलब इतना खेलते थे। पढ़ाई फिर रात में होती थी 10 बजे से पहले। जी, उंगलियों को दबा कर स्केल थी लकड़ी की मारे जाते। तो हमको एडजस्ट किया था, घर में खाना नहीं पकता था कि हम मगरिब के बाद घर में घुसे तो रोटी मिल जाए ना। तब खाना पकना शुरू होता था, बीच में हमारी पढ़ाई होती थी। जब पढ़ाई हो जाती थी तब खाना मिलता था। दूसरी खास बात थी, हम हर खेल खेलते थे, लेकिन उसमें सपोर्ट हमारे बाप का था। वो खेलता हुआ हमें देखते थे और करेक्ट करते थे। अच्छा। खेलने में उनको कोई परहेज नहीं था, खेलते थे। और दूसरी बात थी, नहीं, दूसरी बात ये थी कि हम जैसे कंचे का खेल हो रहा है वो खेले, तो होता ये है कि जिसके कंचे खत्म हो गए वो कहता भैया दे दे, पैसा ले ले, तो वो नहीं करने देते। इतने कंचे थे कि छोटी हमारी झुझड़ी थी वो कंचों से भरी हुई। तो खेल में सपोर्ट करता। जो शुरुआती स्कूलिंग याद है?
कहाँ से हुई? वहीं से इंडस्ट्रियल स्कूल से। इंडस्ट्रियल से। किस क्लास से किस क्लास तक? तब प्रेप नहीं था, हाँ मेरा ख्याल से प्रेप था, नर्सरी वर्सरी नहीं होता होगा। प्रेप से हुआ। जी। और हमेशा मतलब हमारे बारे में जान लीजिए, हर क्लास में फर्स्ट 5 में मेरा नाम होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। फर्स्ट सेकंड बर्थ नहीं मिलती थी कि 2 बिजनेस वालों के लड़के पढ़ते थे जो पाम ग्रीजिंग करते थे, तो पहले दूसरी बर्थ तो उन्हीं की थी। और हम थर्ड पे भी आते थे, फोर्थ फिफ्थ पे आते। हमेशा जाकिर ने टीम में टॉप किया था। फिर और ख़ास बात जान लीजिए कि हम पे दबाव था कि हम इस्लामिया कॉलेज ज्वाइन करें, वो हमें पसंद नहीं था, फ्लैटली मना कर दिया। कि रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ, उसमें भी हमने डिलिबरेटली मिस्चिफ की कि हमारा सिलेक्शन ना हो। फिर क्वींस कॉलेज कोई वो नहीं दिया, तो हमने कॉनिकुछ कॉलेज ज्वाइन किया। और उस वक्त पूरे कॉलेज में हजारों की तादाद में होंगे स्टूडेंट्स, तो हम सिर्फ 2 मुसलमान लड़के, एक मैं था और दूसरे शाकिर अली सिद्दीकी, उस वक्त MLC थे और तालीम गर्ल्स स्कूल के मैनेजर थे। उनका छोटा भाई वो बायोलॉजी साइड से था, हम मैथमेटिक्स से थे। सिर्फ 2 मुस्लिम लड़के थे। और वो इंटरमीडिएट करके वो भी चला गया, इंटरमीडिएट करके हम भी निकल गए। किस सन में किया आपने इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट 53 में हाई स्कूल किया। अच्छा 55 और 55 में आप वहीं पे बात हो रही ना, एग्जाम की बात ही कर रहे थे। 53 में किया, फर्स्ट डिवीजन किया, मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन। इंटरमीडिएट किया 55 में, उसमें भी मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन थी, फर्स्ट डिवीजन। और एक और हुआ हमारे साथ मामला, हमारे मैथ्स के टीचर थे, उनको वो कहते थे हजरतगंज में यूनिवर्सल बुक डिपो के सामने मूंगफली का ठेला लगा लो तो ज़्यादा कमा लो, वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। और हम लोगों से ये कहते थे कि देखो आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी तो स्टैटिस्टिक्स मत लेना, अच्छा बहुत टफ सब्जेक्ट। आपने वही लिया। और पहला एडमिशन मेरा ही था उसमें, इस डिसिप्लिन में, और उसी के सहारे, हालांकि तजर्बा अच्छा नहीं हुआ, चैलेंज तो ले लिया, बहुत अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वही स्टैटिस्टिक्स में एक एक्सपेरिमेंट होता था, उसमें 100% स्कोरिंग आती थी। थ्योरी में तो नंबर थोड़े बहुत कम होते, तो वहाँ मेंटेन नहीं रहा। हमारा BSc जो है सप्लीमेंट्री में गया, उसका एक रीज़न था। अब वो ज़माने में हम लोग लालकुएं पे आकर रहते थे। अच्छा लालकुएं में कब शिफ्ट हुए याद है? 42 में। अच्छा 42 में। अच्छा मेरे में 47 अपडेटेड है, मेरे दिमाग में था। ओके जी जी बताइए। तो वहीं सालगार पार्क थी, वो खिलौने जो थे जाके वहाँ पर खेलते थे। वहाँ पर पहला घर जो बंगाली साहब का था, बंगाली बहुत जेलस होते, शार्प होते, वो पानी डालते थे, भगा देते थे, फिर हम लोग वहीं जाकर वो जब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करने जाते थे, तो एक जोशी थे, वो बहुत भले आदमी थे, और वो वही उस मकान वाला बंदा भट्टाचार्य, वो भी था उसी में। वो सड़क के ऊपर खेलते थे, उनका मकान था और वो फुटपाथ था। अच्छा। उनको बहुत बुरा लगता, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग जी हाँ जी पार्क में, इसलिए बुरा लगता था उनको, तो नहीं पसंद करते थे। गालम गलौज होते थे, जो कुछ भी होते थे, खेलते थे, हम खिलौने बहुत थे, वो उनको नागवार था। तो उसका बदला उन्होंने लिया कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ हमारा, तो चॉइस मांगी गई कि आप किस में लेंगे। ठीक, हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, नहीं दिया।
ऑप्टिक्स का दे दिया। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट चाहिए था, वो उन्होंने उसका रिजिडिटी वाला दे दिया, हमारी चॉइस नहीं दी। एक बात। दूसरी बात बोलती ये हुई जिंदगी में कि ग्राफ बनता है, ग्राफ में डेसिमल के फर्स्ट पॉइंट पे ही ग्राफ बनाना चाहिए था, तो हमारा सारा टाइम उसमें निकल गया। मैं 3 प्लेस ऑफ डेसिमल में यूनिट ले करके ग्राफ बनाना शुरू किया। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में गलती ये हुई कि एक निशान से दूसरे निशान के बीच में 10 यूनिट्स थी, हमने उसको 1 यूनिट मान, 1 से 2 यूनिट माना, तो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट चौपट हुआ। सप्लीमेंट्री आई, सप्लीमेंट्री में ठीक है, फिर अपीयर हुए, तो जो एग्जामिनर आया, पोशाक थी हमारी सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, काला जूता। उसने रिमार्क किया, हजरतगंज कितनी बार जाते हैं? तो पड़े रहते हैं। हम तो मिला रहे इसको। हमने कहा सर हमने हजरतगंज का नाम सुना है, कभी गए नहीं। बहरहाल उसने पास कर, और उसमें हमारी चॉइस का मिला। ये मुख्तसर सी कहानी है एजुकेशन की। और वही स्टैटिस्टिक्स जो है उसने हमारी नौकरी लगाई और रिटायरमेंट भी वहीं से हुई। नौकरी कब लगी आपकी? नौकरी फौरन ही लगी बेटा। 57 में बीएससी किया, सितंबर में सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ गया। हाँ, साथियों ने कहा भैया कब ये था, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप वो कर लीजिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन कर लिया। और हमारे डिपार्टमेंट में हिल स्टेशन की पोस्टें आई थी, उसका इंटरव्यू होना था। तो जो लोग अकाउंटेंट थे तो उन्होंने हमको भी बताया, हमने भी रजिस्ट्रेशन करा। नतीजे इंटरव्यू का आई नवंबर में, दिसंबर में हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। जब पहले 2 साल का ग्रेजुएशन होता था। हाँ, 2 साल का होता है। हमने भी 2 साल। अच्छा, मतलब ये सितंबर में हमारा कंप्लीट हुआ, हमने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया, नवंबर में इंटरव्यू हुआ और दिसंबर में ज्वाइन किया। अच्छा, इससे पहले हमने सिविल इंजीनियरिंग के लिए ड्राफ्टमैन का कोर्स ज्वाइन कर रखा था कानपुर रोड पे। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर वहाँ हमारा हाफ ईयरली हो जाएगा तो हमको फ्री कंसेशन मिल जाएगा, फुल फ्रीशिप मिल जाएगी। लेकिन वहाँ हो गई स्ट्राइक, हाफ ईयरली एग्जाम ही नहीं हुआ, तो उसे छोड़कर नौकरी ज्वाइन कर ली। और डेट याद है, 16 दिसंबर 1957। माशाल्लाह। तो अब्बू की भी पैदाइश 57 की है, ऐसी कुछ है। अब्बू की पैदाइश किसकी? मेरे अब्बू लाइक के 55, 1 जनवरी 1955 हमारे ही घर में तो विरासत हुई। नहीं एग्जैक्टली याद है हमको, मेमोरी अल्लाह के करम में मेमोरी अब थोड़ा बहुत डगमगाने लगी। नमाज में भी इन्ना इन्ना गल्ला है या इन्ना आसैना अटकने लगा है मामला। और कुछ हो यार चाहिए। अपने अब्बा के बारे में जो पूछना पूछो। पापा बता रहे थे, पापा भी केकेसी में थे वो आपके बाद जब आप निकल गए। केकेसी में नहीं, पापा नहीं गए कभी? अच्छा, इस्लामिया कॉलेज। और पापा से कहा, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया और उनको मौका मिला तो ये जो उस किस्में से वो एनजीसी में थे। पापा हाँ, जीएसआई जीएसआई का हुआ और उनका सिलेक्शन हो गया तो वो गदगद हो गए कि मेजर अचीवमेंट है, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, ज्वाइन कर। और पापा का क्या था? असली मतलब पापा का 41 लिखा हुआ है किताबों में। 41 ही था कि और पहले के? 41 नहीं, 14 में तो वो आए थे और
उसके बाद जो मतलब मंगले अब्बू की बात कर रहे हाँ मेरे अब्बा का हम्म, 1941 और बताते थे पापा कि शायद आपसे 3 साल छोटे थे पापा, ऐसे कुछ। तो क्या पहले था? और पहले पहले नहीं। की तो सही पता नहीं होती थी ना। नहीं एग्जैक्टली हमारी बर्थडे थी, कल में स्कूल में बढ़ा कर लिखा दी। हमें तो माँ से मालूम हुआ था। तो पापा की 40 वर्ष के पास आसपास हो। तो आज भी वही चल रही है 38, एक्चुअल 36 है। हाँ वही आपकी 38 पापा बताते थे भाई। 38 जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आ गए। उसमें ये है कि हमारे बाप ने नौकरी शुरू की एज अप्रेंटिस, रेलवे में लोएस्ट पोस्ट थी। और एक अजीब किस्सा हुआ कि जो हमदर्द था उसने जाकर के किसी से बात कर रखी थी, जाकर नाम बताया तो अब्दुल समी बताया, मोहम्मद समी ना बता करके, तो उनका ऑफिशियल नेम अब्दुल समी हो गया। जी, वैसे नाम मोहम्मद समी था। मोहम्मद समी। तो किसी की मदद ली गई, या वहाँ पर मुझे याद आता है छोटे लाल थे क्लब, वही फॉर्म जमा हो रहे थे और उन्होंने कहा अरे लाइए सब। 1 जुलाई उन्होंने भर दी अंदाज से, वो 1 और जुलाई। दादा की डेट ऑफ बर्थ 1912 पापा बताते थे। अब उसका हमें अपना नहीं, वही बुलाना। उसमें मसला ये शादी जो हुई है 30s में हुई है। किसकी शादी? हमारे अब्बा की शादी जी जी 30s में हुई है, और उसमें फर्स्ट चाइल्ड जो था वो फौत हो गया। उसके बाद हमारी बर्थ हुई, तो मतलब 30s में, अर्ली 30s में हो। और नौकरी में जहाँ तक मुझे मालूम है, याद है 28 में वो सर्विस में यहाँ आ गए, और कोई भाई सर्विस में थे नहीं। जी बड़े अब्बा भी थे जी। हमारे अब्बा जो थे लोको शॉप में थे, बड़े अब्बा थे कैरी शॉप में थे, उनके पास काम कारपेंट्री का था, इनके पास उसका था अप्रेंटिसशिप का काम। तो उस जमाने में सब बड़े अब्बा और सारे लोग तो सब वहीं साथ ही में रहते होंगे ना, वहीं पे, वही बांसमंडी में। बांसवाड़ी में घर अलग था बड़े अब्बा का, उनकी फैमिली अलग थी, और दादी के साथ हम लोग रहते थे, और हमारे दोनों चचा रहते थे। जब चचा की शादी हुई तो वो अपने ससुराल मूव कर गए, तो सबसे छोटे चचा नाम था नईम साहब। जी जी। वो दादी और अब्बा, अब्बा की फैमिली हम ये लोग। पहले उनका बताइए, उनका बीच वाले क्या नाम उनका, मतलब दादा से जो छोटे थे। सईद, सईद दादा। सही दादा। उनका ये है, उनको बताया था। उनका कुछ याद है? नहीं, हमारे ही साथ थे। शादी हुई, शादी होने के बाद कोई अकाउंटेंट थी, वो साथ रहना नहीं चाहते थे, हालात नहीं थे। वो 1-2 महीना रहे मकबूलगंज। अच्छा, हाँ वो तो बराबरी में है मकबूलगंज। गणेशगंज से जी थोड़ा जी, वो लालकुएं से जो रास्ता जा रहा है मकबूलगंज वही है। वहाँ रहे। उसके बाद वो फाइनली ससुराल चले गए। ससुराल मतलब? अलीगंज। अलीगंज। अलीगंज में जी जी। बहुत बड़ा मकान था उनके ससुराल वालों का, उसी में एक हिस्से में वो रहते थे, मतलब बाकायदा ससुराल में ही रहते। बड़े अब्बू उन्होंने यहाँ हजरतगंज में कहीं जॉब भी करी थी? जी, नवल किशोर जो थे उनके, जिनके नाम पे वो रोड है। सही दादा की बहुत अच्छी जॉब थी, मैनेजर। अच्छा, हाँ। देखिए पतंग बहुत अच्छी उड़ाते थे शायद, ऐसा कुछ था। पूरी जानना चाहते हो बताएं। जी। जब भी मिलने के लिए गए हैं हम, तो यहाँ पर एक इस्लाम होटल था नुक्कड़ पे, जो इस चौराहे से, मेफेयर वाले चौराहे से जाता, शाह नजफ को जाता था, उसी पे नुक्कड़ पे होटल था, और वहीं से आगे इसी रोड के ऊपर उनका दफ्तर था। तो चचा हम इतने थे कि अगर हम पहुंच गए तो हमको लेकर के यहाँ आते थे, चाय बिस्किट कराते थे। वो बहुत अच्छा था, समझे भाई, बहुत अच्छा मामला था। ट्राइपॉड कहते हैं। फिर हुआ क्या कि उनका बंटवारा हुआ 2 भाइयों में,
इन्होंने दूसरे भाई को चूज किया, अच्छा नवल किशोर को ना चूज करके दूसरे भाई को चूज किया, जो हजरतगंज में आप देखते हैं सेंट्रल होटल है, सेंट्रल बैंक है, जी जी इमारत है, जी। उस जगह पर कहीं उनका था, उनसे पटरी नहीं खाई, खत्म हो गया। उसी के बाद फिर वो चले गए, कलकत्ता चले गए, वहाँ भी होटल में काम किया और उसकी वजह से नौकरी गई, जो आप शौक बता रहे हैं। और थोड़ा नहीं, ऐसा कि पतंग दिखाई नहीं देती, हाँ, सिर्फ अच्छा उस जमाने में बैग्स बड़े बड़े खूबसूरत बैग, कनकौवे इतने बड़े बड़े। अब तो उसी का नतीजा ये हुआ कि वहाँ की भी नौकरी गई। उन्होंने शौक नहीं छोड़ा, घर में खुशहाली थी, धीरे धीरे तंगदस्ती में बदल गई। तो जहाँ पे वो हम लोग गए हैं, वो जिसमें अभी भी उनका घर है वही वाला था, जहाँ पे क्या कहते हैं ये लोग जहाँ पे रहते हैं? नहीं, ये नहीं। उनके बेटे जो रहते हैं अतीक, हाँ हाँ, उनकी वही जो फैमिली वही वाला घर है। वही घर में था। अब तो उसके हिस्से हो गए हैं, घर वही बहुत बड़ा सा उसमें जब यहाँ से वो गए हैं, मतलब यहाँ से जब गए हैं, तो जहाँ हम लोगों ने देखा ससुराली में से कुछ अनबन हुई, तो उन्होंने दूसरे मोहल्ले में एक मकान ले लिया। नहीं, ससुराल जो है वो वही वाला घर है क्या, जो वो जो जिसमें अभी वो लोग रहते हैं, वो कौन सा घर है? नहीं है तो वही वो है, अच्छा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से गए तो वहीं गए, फिर आपस में कुछ डिफरेंसेस हुए, तो उसी बस्ती में उन्होंने, मतलब जो सड़क आ रही है कहाँ से, डंडैया वाली। डंडैया वाली नहीं, दूसरी वाली, अच्छा, ये- वो मीरा नर्सिंग होम के बगल से। हाँ, जो बगल हाँ, तक हाँ। रोड जा रही, हाँ, उस रोड के करीब एक मकान ले लिया था। अच्छा एक समझ लो कोठरी बरांडा, वहाँ में छोटा सा। हम लोग जब भी गए हैं गर्मियों में, तो वहीं आंगन में चरपाई बिछती थी। फिर कब क्या हुआ फिर नहीं मालूम, फाइनली फिर लौट के वहीं आ गए। अच्छा। चाची का इंतकाल वही उसी मकान में हुआ। हाँ, अब नईम दादा के बारे में कुछ बताइए, कब गए होंगे, याद है कुछ आपको उनका? पार्टीशन में ऑप्शन मांगा गया जी उनका भी, और बड़े अब्बा के लड़के जो मोहम्मद रफी, जी जी। वो भी थे सर्विस में, और एक इनके चचा के साले अजीम साहब, वो भी रेलवे में थे। तो हमारे चचा थे, जब ऑप्शन मांगा गया तो इन तीनों ने पाकिस्तान आप किया था। तो नतीजा क्या हुआ, रफू भाईजान वापस आ गए, अजीम मामू वापस आ गए। वापस आने के बाद रिपोर्टेशन ये हुआ कि इनको नौकरी इनकी बरकरार तो रही, लेकिन लोएस्ट पोस्ट फिर दी गई। जब पाकिस्तान से लौटे हमारे रफू भाई मोहम्मद रफी साहब, तो जो जिस स्टेज से छोड़ के गए थे वो स्टेज नहीं थी, लोएस्ट के ऊपर से उनको री एम्प्लॉय कर दिया। अजीम साहब करते रहे और वहीं से रिटायर हुए। 47 की बात है, 47 में पार्टीशन हुआ, तभी चर्चा चली गई। उस वक्त उनकी शादी हो चुकी थी ना, नानकुई नहीं, बाराबंकी से हुई थी, गांव का नाम नहीं मालूम। अरे हम बता रहे हैं, तब चिदवाई, हाँ हम गए हैं ना उस गांव में। ठीक है, हम गए। तब उस जमाने में ये था कि एक नाला सा था, जो जब पानी होता था तो इतना पानी क्रॉस करके जाते थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं उस गाँव तक नहीं था। मैं एक बार, पता है, वो मेरे पास हीरो बुक थी पहले, किसी जमाने की बात करें, 98 99 के आसपास, जहाँ तक बात। नहीं मेरे, अब तो वो छोटी सी थी मेरी, तो मोपेड टाइप की गाड़ी थी ना वो, हीरो बुक। हम गए नहीं कभी। वो कुछ और थी, टीवीएस की थी कोई। और उनके ससुर का नाम था रऊफ साहब। जब हम हाई स्कूल में थे
या उसके आसपास थे, तब एक मर्तबा एक बंदा आया बोरी में कुछ आम लेकर। पूछा भाई ये कौन है? कहा ये कस्बा चौली के प्रधान हैं, इनके जिम्मे वहाँ हमारी बाग की जिम्मेदारी है, देखभाल है। तो उसी बाग से इन्होंने आम लिए और यहाँ पहुँचा गए। तब हमारे दिमाग में आया कि हमारे दादा का निवास वहाँ था, कस्बा चौली का, और उनकी जायदाद का जिक्र था। एक मकान उस वक्त रह गया था जो टूटा फूटा था, उस पर रिहाइश मुमकिन नहीं थी। तो फिर जो और होश संभाला तो हमने अपने अब्बा से कहा कि हमें ले चलिए, हम वहाँ जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। खैर राजी हो गए। वो बात है 55 की, इंटरमीडिएट का हमारा इम्तिहान खत्म हो चुका था। 1955 में आपने इंटरमीडिएट किया? हाँ। अच्छा। तो गर्मी का ज़माना था, तो वो हमको यहाँ से ले गए और कौन सा रेलवे स्टेशन था, देहरादून एक्सप्रेस चलती थी, उससे गए हम लोग दरियाबाद। जी जी जी। वहाँ से उतरे, वहाँ से फिर तांगे का सिलसिला था। रुदौली नहीं, वो जगह है बीच में, ये चौली? नहीं, बीच में एक जगह है जहाँ रब्बो वगैरह है। नहीं, दरियाबाद, टिकैतगंज, सब उधर नाम पड़ते हैं। वहाँ से स्टेशन से चलते थे, बीच में वो जगह पड़ती थी। अच्छा। वहाँ करके जो ये फैजाबाद रोड है, यहाँ तक के तो सवारी का मसला था। उसके बाद फिर पैदल ही चल करके हम लोग वहाँ पहुँचे थे। अच्छा, गए आप? हाँ, हम गए थे। अब्बा के साथ गए थे। भाई सन 55 की बात बता रहे? 55 की बात बता रहे। ले करके गए थे हम लोगों को। गए तो रास्ते में से गुजर हुआ, एक जगह ऐसी थी जहाँ इमली के 2-3 पेड़ थे। कहते थे यहाँ कुछ साया है। अच्छी बात से पता लगा और आगे बढ़े। बढ़ने के बाद में वहाँ पहुँचे प्रधान साहब के। कोई बात नहीं हुई। आफ्टर उन्होंने हमने कहा कि फिर हम वो दिखाइए। उस वक्त बाग में करीब 100 पेड़। माशाल्लाह। वो देख करके आए, बाग भी देख करके आए, और उसी दिन रात की ट्रेन से वापस भी आ गए। तो चौधरी साहब को भी देखा, उनको देखा, तो पता करने पे पता लगा ये जगह ये है। और ये सड़क अगर आगे चली जाए तो घाघरा तक पहुंच जाती। कहाँ? घाघरा तक। अच्छा, हाँ हाँ, वो मैंने गूगल पे देखा ना, तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक दिखती घाघरा। मतलब जहाँ हम बैठे थे, यह गांव था हमारा, वहाँ से अगर आगे जाते, अब कितनी दूर का ये तो अंदाजा नहीं था कि वहाँ तक तो घाघरा तक आप पहुँच जाएंगे। तो ये जाना उसका नाम है कस्बा चौली। अच्छा, ये आपको पता है ये दादा वहाँ से कब आए थे? दादा वहाँ से कब आए, ये याद है आपको? ये जहाँ तक हमें याद है, अब अब्बा बताते थे कि दादा जो है रेलवे में काम करते थे। जी जी। वो शटल ट्रेन चलती थी, उससे आते थे, उससे चले जाते थे। मतलब हमारे दादा ना, आपके अब्बा की बात कर रहे हैं कि दादा की बात कर रहे हैं? हम अपने दादा की बात कर रहे हैं। जी जी। वो रेलवे में मुलाजिम थे, आते थे ट्रेन से चले जाते थे। उनके इंतकाल के बाद जहाँ तक मुझे याद आता है, सन 14 में अब्बा की फैमिली जो है वहाँ से शिफ्ट हुई थी। सन 14 में इधर आ गए। तो वहीं बांसमंडी क्या कहीं और थे उस टाइम पे? जो बांसमंडी में थे। सन 14 में जब आए तो उसके बाद से तो यहाँ बांसमंडी में रह रहे थे? हाँ, मतलब दादी थी। जी जी। और उनके भाई थे। और अब्बा से पूछा तो अब्बा ने अपनी तालीम बताई थी। उस वक्त तक उन्होंने 8th क्लास पास किया था और अरिथमेटिक में बहुत स्ट्रॉन्ग। तो पढ़ाते थे जब अरिथमेटिक, तो
कुटाई भी करते थे। नहीं, हमें याद है बचपन में हम लोग को भी अच्छा खासा जो है मैथ्स के सवाल वगैरह वो उस जमाने में भी वो बता देते थे। वहाँ दो बातें पता लगी कि दादा का नाम तो हमें भी मालूम हो गया था, वो आप बोल भी रहे हैं, जहांगीर बख्श। हाँ, उनके एक और भाई थे, वो रिवोल्यूशनरी थे। क्या थे? रिवोल्यूशनरी थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ थे वो, तो वो घर पर टिक नहीं पाते थे। एक घोड़ी थी, टट्टू कह लो जिसको, जी। उसके ऊपर वो चलते थे। जहाँ मुखबिर उनको खबर लग जाती थी कि वहाँ ब्रिटिशर्स उनका पीछा कर रहे हैं, तो चले जाते थे, पलट के कभी गांव नहीं गए। उनका नाम याद है? उनका नाम तो नहीं पता लगा, उनसे दादा से छोटे। अच्छा अच्छा। जहाँ तक के इत्तेफाक से जाना हुआ पटरंगा में मालूम है, वहाँ से एक जगह थी न्योरा, तो वो उसी तरफ वो चले गए, गांव से दूर चले गए। इतनी बात वहाँ से मालूम हुई। घर दिखाने कहने खंडा है, कोई जरूरत नहीं। और कोई बहन वगैरह भी कुछ याद है? कुछ नहीं, बस दादा के एक भाई हैं। कैसे रखा जाए, कुछ मशवरा दीजिए। पहली बात तो ये है कि आप हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ गाड़ी बैठा के हम लोग लेके चलेंगे। बिल्कुल तैयार होते हैं, जाने शादी ब्याह में तैयार नहीं, मुश्किल हो जाएगा, मतलब इतना जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब यहाँ अगर हम 2 घंटे बैठे रहे तो फिर 15 मिनट लेटना पड़ता है। खड़े या बैठे में के बाद जिस्म रेस्ट चाहता है। नहीं, रास्ते में कहीं ऐसे नहीं, रेस्ट तो करा देंगे आप। नहीं, तस्वीर की बात नहीं, तो अब हम आपको गाइड भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कुछ नहीं गाइड करना। गाइड तो अब आप सब गूगल करेगा, वो सबको कुछ भी नहीं करना। हाँ, बस ये एक निशानदेही के तौर पे वो कहाँ रखे ढूंढे, कहाँ रखे। उसका मैं बता रहा हूँ, देखिए अब्बा के कजिन्स में थे, लालके पर जो है नाम लोग नईम साहब क्या? बड़े लड़के, शमीम साहब नहीं, और जहाँ के नसीरुद्दीन पुप्पा नसीरुद्दीन, उनके वालिद जी वहीं कस्बे के थे, और उनके छोटे भाई वो अलीमुद्दीन जो थे, फैमिली थी, उनके वालिद, वो दोनों वहीं। नहीं, और ये लोग भी नईम साहब भी लोग तो, अच्छा ये लोग दरियाबाद के थे। नईम साहब लोग जो वहाँ दरियाबाद, हाँ देखिए नईम साहब दरियाबाद के। हाँ, तो दरियाबाद और चौरी ज्यादा दूर नहीं है। नईम साहब तो लालपुर में रहते हैं। हाँ, रास्ते में उनका घर पड़ता था, हम लोग का, फिर उनका, फिर उसके बाद जो है पुप्पा का। हाँ, देखिए आपके हम आराम की भी जुगाड़ करवा देंगे। तो एक गाड़ी में तो कई लोग जाओगे भैया? नहीं, आराम की जो बात है ना, मेरे ख्याल से क्या 1-1.5 घंटा लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 70 किलोमीटर 65-70 किलोमीटर है। इतना तो खैर बैठ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो आप आराम की बात कर रहे हैं वो हम आराम को करवा देंगे। इतनी देर तो बैठ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बस और करना, देखिए हमारा प्लान क्या है जी, मकसद क्या है? बस मकसद कुछ नहीं, बस जाएंगे वहां पर, कोई अगर पुराना आदमी मिलेगा उससे बातचीत करेंगे, अपना जो भी वहाँ की मस्जिद होगी वही नमाज पढ़ेंगे, और अब होगा तो कह देंगे आप जरा देर वहीं पे मस्जिद में कमर सीधी कर लिए, कोई मसला नहीं। मैं बता रहा हूँ 2 सोर्सेज के अलीमुद्दीन के वालिद, सुन लो, मतलब नसीरुद्दीन जो है, इनके अब्बा और इनके भाई ये दोनों आप कजन्स थे, तो दरियाबादी प्लेस थे ये फैमिली। उनके बच्चे यहाँ लखनऊ आ गए थे, सारी जायदाद गया, घर गया, सब गया। जायदाद से हमें कोई मकसद नहीं, उससे उसको ना ढूंढने से ना वो कोई मकसद है, बस वो ऐसे ही कि देखना कि जहाँ से हमारे परदादा आए वो जगह उनका घर क्या है। नहीं, उसकी बात नहीं, हम लोग तो तैयारी है। मेन बात जैसे अब बड़े अब्बू बात कर रहे हैं, तो अगर उस एज का कोई आदमी होगा, कोई बात अगर करेंगे ना, तो
उससे वो लिंक कर सकते हैं। बात तो हम लोग तो क्या अभी प्लान करें, हम लोग अभी चले जाएं, वो नहीं बात है, उसमें कोई मन नहीं। और इनको तो पहले हाँ, इसलिए चच्चा भी तैयार बैठे। बच्चे का हम लोग कुछ पता वो ही तो अभी चच्चा भी माशाल्लाह ठीक ठाक है। नहीं, लेकिन चच्चा और बड़े अब्बू की एज में बहुत एज, कितने साल का गैप हो गया। सीधे सीधे वो उन्होंने 12th किया था 18 साल। हाँ तो समझ लीजिए, तो भाई उनकी एज में बहुत फर्क हो गया ना। तो सिर्फ वो मकसद है कि बड़े अगर कोई लिंक भी अगर कोई कहीं पे मिला तो बड़े अब्बू बात कर सकते हैं, ये बात है बस। बहुत है। से तकलीफ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह आपको। इसकी तो जिम्मेदारी, आप ये नहीं कहेंगे मैं परेशान हूँ। इसलिए 3 आदमी आए हो, हैं? खेलने इसलिए 3 आदमी आए हो। 3 आदमी का मतलब ये है कि वाकई में हम लोग सीरियस हैं इस चीज को लेके, कि मतलब एक होता है ना, दबाव बनाने के लिए। नहीं दबाव नहीं। आपको थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा, नहीं, मजा तो आएगा। आपको वहां जाएंगे ना, मौसम हो सकता है आपके। अरे जब जफर कहता था आपको चलो भी चलेंगे। सुनिए बड़े अब्बू, आप याद करिए हम आपसे शादी में पूछ रहे थे आप थोड़ा बहुत चल लेते हैं कि नहीं चल लेते हैं, वो सब इसी मकसद के लिए पूछना था। याद करिए आपसे पूछा था, आपने कहा थोड़ा बहुत हम चल लेंगे पैदल। पहले से हम लोग बहुत जमाने से सोच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि हमने उस कस्बे जोले को जाना ही नहीं। रास्ते में वो पार पड़ती तो वो आपको जगह पड़ती थी जहाँ इमली की पत्तियां मीठी थी। इमली की पत्तियां जो है आप खाते तो मीठी थी। ये फिनोमेना दिखा, रास्ते में पड़ती। फिर गए, रास्ते के ऊपर सड़क ही हुए, उनका मकान था प्रधान साहब का, और वहीं से वो ले गए। वो रास्ता भी हमें याद नहीं होगा, बाग दिखा के लाए और बताया उन्होंने। भैया जी जो तुम्हारा जो सवाल है जी, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जवाब दें। किस चीज का जाने का? ठीक, उसमें सिर्फ हमारी मर्जी शामिल हाल नहीं है। क्योंकि जफर भी मना कर देते ना ज्यादा। नहीं सही बात है। जफर इसको भी इंक्लूड कर लीजिए उसमें। नहीं भाई आदमी जान, हम तो किसी को मना थोड़ी ना करते। बाद में आए हो, जफर कई बार कह चुके हैं। 3 साल पहले से चिल्ला रहे हैं। भाई लोग चलते हैं। अगर जफर भाई चलेंगे तो बड़े नहीं है तो कोई मसला ही नहीं फिर। नहीं मतलब, लेकिन हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग मतलब आपको पूरा कंफर्ट जोन देंगे, आप आराम करने को कहेंगे तो हम आपको आराम भी करवा देंगे, ऐसी बात नहीं है भाई तो फ़िलहाल हम लोगों ने बड़े अब्बू को मनाने की काफ़ी कोशिश की है, तो देखते हैं अगर वो तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी होते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर जाएंगे। तो जैसा होगा फिर आगे वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपको उसका पता चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।